जिसमें इनकी सूबाई क़यादत भी वहाँ की लोकल क़यादत भी शामिल है, उनकी मुशावरत से एक प्रॉपर एग्रीमेंट के बाद कोई भी एक्ट किया गया है। जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक पूरा तरीकाकार वज़ा किया गया है। जनाबे स्पीकर, यहाँ पर खड़े होकर एक कौमी बयानिया या कौमी इत्तफाक़े राय से बनने वाला नेशनल एक्शन प्लान, उस पे अबहाम पैदा करना, उस पे इस तरह की नुक्ताचीनी करना कि जिससे उन दहशतगर्दों को फायदा हो जुल्म के लिए एक वबाले जान बने हुए हैं। और इस यहाँ पर बार बार ये कहकर कोशिश करना और अपने आप को अलहदा करना, मैं कहता हूं क्या केपी हुकूमत किसकी है? पिछले 14 साल से है। अब इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम अपने बिलवड सीएम लेकर आए हैं, ये उनका फैसले के बाद हो रहे हैं। मैं यहां दोबारा कह दूं, कोई ऐसा एक्शन नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाला कोई एक्शन, मैं दोबारा बिल्कुल मैं माजरत के साथ, कोई सख्त अल्फाज होंगे, लेकिन जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल लें, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा, और इनकी मुशावरत से हो रहा है। बताएं मुझे, कैबिनेट ने फैसला नहीं किया कि 5 अरब रखें? बताएं मुझे, सीएम ने क्या वहां पर यह फैसला नहीं किया कि यह जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है? और जनाबे स्पीकर, केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई, हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। मुझे ये बताइए, जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, सीटीडी क्यों नहीं बनी? आधे से ज्यादा केपी में सीटीडी नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। किस लिए? क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे, ये सियासी वहां हमदर्दी कार्ड खेलते रहे, परफॉर्मेंस हो कोई ना, वोट लेने के लिए ऐसा नैरेटिव बनाया जाए जिसका कौमी इत्तफाक़े राय से बनने वाले नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। मुझे ये बताइए, अभी कल मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है हमारे नए अपोजिशन लीडर, वो कह रहे थे कि इस ऐवान में हर कौमी मुफाद पर हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। अल्लाह करे इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ, अगर कोई नहीं आया इस पूरे ऐवान की किसी जमात में थे तो वो पीटीआई नहीं आई। चलें ये भी, उसके बाद नए सीएम बने, वजीर आजम पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। 2 दिन बाद सिटी काउंटर टेररिज्म की ड्राइव, जिसमें चारों सीएम गिलगित आजाद कश्मीर की क़यादत आती है, उसमें सीएम साहब को बुलाया गया। वो आना पसंद नहीं फरमाते। किससे बात करे, किसके सामने हकायक रखे? मुशावरत किसको कहते हैं? ना आप इन कैमरा इजलास में आए, ना आप आए प्राइम मिनिस्टर की बुलाई हुई उस मीटिंग में जो नेशनल एक्शन प्लान आपके लीडर ने बनाया था उसमें आए। किससे बात करें? और उसके बाद आपकी कैबिनेट के डिसीजन इसी एक्शन पे जो आजकल चल रहा है उसकी एतमाद पर लेने के बाद
वो आगाज किया जाए। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। इस एक्शन का किसको शौक है? आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का शिकार होता है, क्यों नहीं मानते? मुझे ये बताइए, वो सिटी के 20 पॉइंट्स जिसमें सूबे ने 20 से ज्यादा नुकात पूरे करने हैं, वो आप क्यों नहीं करते? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप सेफ सिटी ना बनाएं? आपको कौन सी चीज, कौन सी तब्दीली रोकती है कि आप फोरेंसिक लैब ना बनाएं? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप काउंटर टेररिज्म फोर्स जो सबसे मजबूत और तकड़ी केपी में होनी चाहिए, वो आधे सूबे में ना हो? उसके बाद हमें आप कहते हैं जी एक्शन क्यों करते हैं? आप एक्शन के लिए बुलाते क्यों हैं? जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, जब आपसे हालात काबू नहीं रहते, आप क्यों फिर उन फोरम्स पे एग्री करते हैं? और जब आपको बुलाया जाता है, आते क्यों नहीं? गुजारिश ये है, जो बात कौमी मुफाद की है, उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मैं नेम और शेम करूं, लेकिन चारों सूबों की कारकर्दगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस दहशतगर्दी की जंग में किस सूबाई हुकूमत ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और ये दहशतगर्दी जब तक इधर होगी तो क्या मुल्क आगे बढ़ेगा? और इसमें किसको शौक है कि एक एक महीने में 4-4 फील्ड ऑफिसर, जनाब स्पीकर मैं दोबारा कह दूं, मेजर कर्नल 4-4, वो अपने खून से आपकी नालायकियों को, आपकी नाअहलियों की वजह से जलने वाले केपी को बचाने के लिए दे? किसको शौक है? किसको शौक है कि रोज अपने कंधे पर अपने जवानों की शहादत और शहीदों को उठाकर उसके जनाजे पड़े? बात यह है, मैं दोबारा फिर ये ऑफर करता हूं, इस तरह के मामलात पर किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय बेहतरी के लिए आप जब मीटिंग्स होती हैं आया करें। जो आपकी तजवीज है हम बैठकर उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात जहन में बिठा लें, आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। और मैं दोबारा इसी जगह खड़े होकर कह रहा हूं जनाब स्पीकर, ये जो कल अचकजई साहब ने कहा कि ये ऊपर अल्लाह के नाम है, ये ऊपर अल्लाह के नाम है, इनके सीएम केपी ने, मैं उसका नाम भी लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं नाम लूंगा, आईजी केपी और सीएस केपी को बुला के कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी बन जाएंगे, हम जेयूआईएफ बन जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम पीएमएलएन बन जाएंगे, और मैं नाम लूंगा, मैं मीटिंग की जगह बताऊंगा, मैं उसके पार्टिसिपेंट बताऊंगा, और कहते हैं हमने सियासत करनी है, हमें सियासत करने दें। यानी आपने सियासत करनी है हमारे जो सर उतार कर फुटबॉल खेलते हैं उनके साथ? आपने क्या? और मैं दोबारा, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसको वेरीफाई वे फैक्ट्स करेंगे। गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, आपको टाइम मिलेगा, आप माइक पे बोल लीजिएगा जो आपको जवाब देना है। के साथ तशरीफ रखें। जिस तरह की तजवीज बेहतरी के लिए होगी, सबसे पहले बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह सिटी की मीटिंग्स में अपने वजीर आला को कहें कि आया करे, नुमाइंदगी किया करे, अपनी आवाज बुलंद किया करे, जिस चीजों पर फैसले हो जाएं उसमें केपी हुकूमत शामिल हो, उसको फिर बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको सियासी पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। और दोबारा आपका ये नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है।